एक दिन भगवान लेटे लेटे स्वयं करवट बदल गए। यशोदा मैया ने देखा, अरे मेरा लाला अपने आप ही करवट बदल गयो। ए नाई जल्दी आ। हाँ मैया, जाओ और मेरी समस्त सहेलियों को कहो कि यशोदा ने बिलौवा भेजो है। काई बात को मैया? बोले करवट बदलने को बिलौवा है। और सारी सखियां चली आई यशोदा मैया के घर पर। हे यशोदा बधाई हो। हे सहेलियों, काहे को चिल्ला रही हो गला फाड़ के? मेरा लाला अभी अभी सोया है, जग जाएगो। तो तेरी सूरत देखने आई हम। पहले तो बुलाती है, फिर अकड़ दिखाती है। जा, हमें नहीं आना तेरे घर में। अरे बहनाओं, नाराज मत हो, अभी बालक सोया था इसलिए मैंने ऐसा कहा। पर मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। सारा मैदान खाली कर दिया आंगन का और कन्हैया को छकड़े के नीचे लिटा दिया आंगन में। और उस छकड़े पर विविध प्रकार के मटके रख दिए। दूध का है, दही का है, छाछ का है, घी का है, पंच रस भर दिए। जितने भी आंगन में मटके रखे थे सब छकड़े पर चढ़ा दिए और घर का पूरा भीतर का आंगन खाली कर दिया। और नृत्य होने लगा, करवट बदलने की बधाई गवने लगी। पर इतने में भगवान की नींद खुल गई, झपकी खुल गई। और क्या देखा, मैं तो गाड़ी के नीचे लटक रहा हूँ। ये मैया देखो, मैं अपना बैकुंठ छोड़ के आया कि मैया का प्यार दुलार पाऊंगा, और मैया खुद गाने बजाने में मस्त है गए और मुझे गाड़ी के नीचे लटका करके चली गई। तो कन्हैया ने गला फाड़ के रोना चालू किया। बालानाम रोदनम बलम, बालकों की शक्ति ही रोना है। रोएंगे तभी तो सुनेगी मैया। तो कन्हैया बहुत गला फाड़ के रोए, पर काहू ने नहीं सुनी, क्योंकि इतना जबरदस्त कीर्तन चल रहा था कि किसी के कान में बात ही नहीं गई, आवाज ही नहीं गई। कन्हैया रोते रहे। 1 घंटा है गए। आई गुस्सा कन्हैया को। और उस छकड़े पर विशाल मटके जो रखे थे, छकड़ा भी बहुत भारी था। भगवान विचार करने लगे क्या करूं। इतने में देखा कि सकटासुर नाम का दैत्य आया है, जो छकड़े को दबा करके मुझे मारना चाह रहा है। क्योंकि कंस ने भेजा था कि जरा देखो पूतना लौट के नहीं आई। अब सकटासुर बोला हम जाते। और ये सकटासुर की विशेषता थी कि इसको कोई देख नहीं पाता था। क्यों? एक बार ये पूर्व जन्म में उत्कच था, हिरण्याक्ष का बेटा। तो एक बार ये एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा, आश्रम उजाड़ दिया तो ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तू देह रहित हो जा। तो तब से देह रहित होकर के घूम रहा था। कंस ने भेजा तो सकट पर चढ़ करके इसने दबाया। भगवान ने विचार किया, अच्छे मौके पर सकट मामा पहुंच गए, अब इनको भी ठिकाने लगाऊं और मैया को भी खबर दूं। सो भगवान ने घुमा करके जमा करके एक लात मारी छकड़े पर। अधः शयान शशिर सोरनोल्पक प्रभाल हरतम व्यवहरतम कृपातत्। जैसे भगवान ने लात मारी तो छकड़ा उड़ता चला गया आकाश में, और सकट मामा भी उड़ते चले गए। छकड़ा गिरा धम, मामा भी गिरे धमाधम। मामा का प्राणांत तो हो गया, सकट मामा का, और छकड़ा भी चकनाचूर हो गया। सारे माट मटका दही के फूट गए और आंगन में कीच मच गई। और जैसे ये विशाल शब्द हुआ मैया के कान में गया, मैया घबरा गई, भागी भागी बाहर चली आई। जो देखा सारा आंगन दही दूध से भरा पड़ा है। अरे मेरा लाला कहाँ चलो गए हो? जब दृष्टि से निहारने लगी तो कोने में श्री कृष्ण मिले, जो पलना में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। बोल वंशी वारे की है हो। और जैसे ही देखा मैया विचार करने लगी, ये माट मटका कैसे फूट गए। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है, न जाने कौन सी अला बला इसके चारों ओर घूम रही है, ये कैसे हो गया। न तो कोई सांड निकला, न कोई बैल निकला, ये गाड़ी कैसे उड़ गई। इतने में कुछ बालकों ने आकर के बताया, मैया हम बताएं। बोले बताओ। तो सारे बालक एक साथ बोले, मैया जब तुम गाने में बजाने में मस्त थी, तब तेरे बालक ने रोना चालू किया।
और बड़ी देर तक रोता रहा। तो हमने सोचा रो ही रहा है तो हम ही उठा लें। पर जब तक हम इसको उठाने जाते, गोद में लेने जाते, तब तक तो तेरे लाला ने घुमा के एक पद प्रहार किया तो छकड़ा उड़ गया आकाश में। अब जहां ये कहा तो मैया बोली, क्यों रे दारी के भांग पी के चलो आयो। इतना छोटा सा लाला क्या छकड़ा उड़ा सके? भागो यहां से। सबको भगा दिया डांट करके। किसी भी ब्रजवासी के मन में ये कल्पना नहीं है कि ऐसा कार्य ये छोटा लाला कर सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा कोई कर सकता है क्या? मैया ने पुनः अंक में लिया, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, खूब स्वस्ति घोष कराया, अलाएं बलाएं दूर करी, फिर गौरज लगाने के लिए गौशाला ले गई। तब मैया को सांस आई। बोलबंसी वारे की। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया।